Hello students, I am Kirti from your channel Biology Passion by Kirti Pandey. Okay, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट? तो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दैट. तो अभी आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बारे में बात करेंगे, यानी कि वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा, राइट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको स्लाइड्स या दी हुई है, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ समझाऊंगी. ओके, तो आप लोगों को वो चीज़ समझनी है और अपने दिमाग में बैठा लेनी है. तो और पूरा क्लासिफिकेशन ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं नॉन कॉर्डेटा की. नॉन कॉर्डेटा वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है. नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, वो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स. और इसकी कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की मैं डिफरेंस की एक अलग वीडियो बना दूंगी, जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. ठीक, तो सबसे पहले नॉन कॉर्डेटा में आते हैं पॉरीफेरा. हम लोगों ने प्रोटोजोआ याद है किसने पढ़ा था? किंगडम प्रोटिस्टा में, राइट? अभी पहले क्या था कि पहले हम लोग इसी में पढ़ते थे, लेकिन अब उसको डिफरेंट जोन में कर दिया गया. अब हम लोग डायरेक्ट पॉरीफेरा से स्टार्ट करेंगे. तो नॉन कॉर्डेटा के अंडर कौन से आते हैं? पॉरीफेरा फाइलम. सबसे पहले पॉरीफेरा के बारे में बात करते हैं. तो अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए एक एक फाइलम का, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको वैसे ही डिटेल वीडियो, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि सबका डिटेल वीडियो बनाऊँ जल्दी ही, सेपरेट वीडियो की पॉरीफेरा का अलग, सिलेंट्रेटा का अलग, इस टाइप से, क्योंकि होता बहुत कुछ है. अब एक उसमें एक ही वीडियो में सारे फाइलम के बारे में सब कुछ बताना तो पॉसिबल नहीं है. तो लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर हम लोग सिर्फ चलेंगे, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो आपका ब्रेन मैपिंग ठीक से नहीं हो पाएगी. इसलिए मैं एक फ्लो चार्ट आपको बता रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में. उससे पहले समझ के ध्यान से सुनिएगा, और अगर चाहे तो आप अपने खुद से हैंड नोट्स भी बना सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले क्या है पॉरीफेरा. पॉरीफेरा में आते हैं स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस इसमें होता है केनाल सिस्टम. जैसे आपका स्पंज जो भी हमारा यू स्पॉन्ज या यू प्लेक्टेला, ये सब क्या है? मरीन फॉर्म्स हैं. इनमें केनाल सिस्टम होता है. केनाल सिस्टम में जैसे वो अपनी बॉडी में उनके यहाँ वाटर आता है, एंटर करता है, फिर उसी के थ्रू उसमें बाहर जाता है. कोइनोसाइट्स, बहुत सारी अलग अलग होती हैं चीज़ें, सेल्स होते हैं उसमें, उसी में वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं. वाटर केनाल सिस्टम से ही उनका चलता है. देन तो इसके एग्जांपल क्या हुए? यूप्लेक्टेला एंड यूस्पॉन्जिया. ये आपने और भी आगे ज़्यादा पढ़े होंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ दो तीन एग्जाम्पल लेके चलते हैं. और फिर इसके अभी सिमेट्री की बात करें तो ये क्या है? बायलेटरल सिमेट्री होते हैं नॉर्मली. सॉरी, ये एसिमेट्रिकल होते हैं. ए जहाँ पे भी लग जाए मीन्स एब्सेंट. ए फॉर एब्सेंट, जैसे एसिलोमेट या ए, जहाँ पे भी ए फॉर एब्सेंट, तो ये एसिमेट्रिकल है. सिमेट्री मीन्स क्या होता है? जैसे किसी भी एक आपका ऑब्जेक्ट है या एक ऑर्गेनिज्म है, उसको आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वो आपका सिमेट्री कहता है. अगर जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसको हम 2 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट आते हैं ना. तो हमारी बॉडी क्या है? डिप्लोब्लास्टिक. क्यों? बायसिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि हम लोग ऐसे अगर पार्ट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में जाएगा. हाँ, और लेकिन इसमें क्या है? पॉरीफेरा में ये एसिमेट्रिकल है. ए मीन्स एब्सेंट. अब अगर इसको पॉरीफेरा को हम सिमेट्री में या ऐसे कट करेंगे तो वो उसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट आएंगे, वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे. कि ऐसा नहीं होगा कि 2 एकदम इक्वल हाफ में वो हम लोग देख सकते हैं उसको, इसलिए उसको एसिमेट्रिकल कहेंगे. और ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं प्लस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स, डिप्लोब्लास्टिक उसे कहते हैं जिसमें 2 लेयर्स होती हैं ओरिजिन में, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. और जब हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो उसमें एक्टो, मीजो, एंडो तीनों डर्म्स होते हैं. लेकिन पॉरीफेरा क्या है? ये है डिप्लोब्लास्टिक.
डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिमेट्रिकल। ओके, फिर कम टू द नेक्स्ट फाइलम दैट इज सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में आपका ओबेलिया, ओरेलिया, जेलीफिश ये आते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, पॉलिप एंड मेडूसा फेज, जिसमें मेडूसा जो होती है वो सेक्सुअल फेज होती है और पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअल फेज होता है। सीलेंट्रेटा में जेलीफिश आती है और ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्लस इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री मीन्स अगर आप उसको कट करेंगे तो बहुत सारे पार्ट निकलेंगे और वो सारे ही इक्वल होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है टीनोफोरा। तो हाँ, सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि नाइडेरिया, अगर किसी किसी बुक में केवल नाइडेरिया लिखा रहता है, CNIDARIA। तो उसके बाद आता है टीनोफोरा। ये एक स्मॉल फाइलम होता है, इसमें मेनली कुछ मरीन फॉर्म्स आते हैं इसमें, तो जैसे कि सी कॉम या कॉम जेलीज भी कहते हैं इनको। तो ये बहुत ही छोटा सा फाइलम है। फिर नेक्स्ट आता है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब एकदम चिपके हुए, एकदम फ्लैट, ना उनका कोई भी उभरा हुआ ऐसा पोर्शन नहीं होता है, उनका एकदम फ्लैट होता है, डॉर्सल साइड भी और वेंट्रल साइड भी, इसलिए उनको क्या कहते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। और वो क्या होते हैं, वो ब्लड सकर्स होते हैं, वो ह्यूमन बॉडीज़ में, एनिमल्स में बॉडीज़ में जाते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में इन्वॉल्व रहते हैं। और प्लेटीहेलमिन्थेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर एसिलोमेट, मतलब सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। फिर बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट होता है, मीन्स यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स काम करती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, फेशियोला हिपैटिका और लिवर, जिसे लिवर फ्लूइड भी कहते हैं, प्लस टीनिया सोलियम जो कि पिग में होता है, ये जो आप लोगों ने सुना होगा, ये बॉडी के अंदर रहकर ब्लड सक करते हैं, इसलिए वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। प्लस इनमें जो एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं इनको। देन वी कम टू द फैमिली एस्केलमेंथेस या फिर नीमेटोडा। एस्केलमेंथेस में क्या होते हैं, वर्म्स होते हैं, इसमें भी वर्म्स होते हैं, ये भी बॉडी के अंदर, जैसे कि एस्कैरिस है वो वैसे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो मीन्स अभी इसमें प्लेटीहेलमिन्थेस में हम लोगों ने एसिलोमेट पढ़ा था, यानी कि सीलोम प्रेजेंट नहीं था, लेकिन एस्केलमेंथेस में या नीमोटोडा में क्या होता है, यहाँ पर स्यूडो मीन्स बीच का, एक होता है ए एंड एक होता है सीलोम, और स्यूडो मीन्स बीच का, यानी कि थोड़ा, मतलब उसको कह सकते हैं नॉट एग्जैक्टली बट एब्सेंट भी नहीं कह सकते, तो उसे सीडोसिलोमेट कहेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही जनरल टर्म से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो बच्चे, कुछ बच्चे तो बहुत स्मार्टली अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं हर एक टॉपिक को लेकर, उनका खुद का नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ यहाँ पे मैं उन बच्चों के लिए भी इस तरह की लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो कि अदर स्ट्रीम के हैं और किसी कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से ये चैनल देख रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उनको सारे टर्म्स नहीं क्लियर होते हैं, इसलिए ऐसे नॉर्मल बातों में बताने में ज़्यादा सही रहता है ऐसे बच्चों के लिए जो कि अदर फील्ड को या अदर सब्जेक्ट्स को बिलोंग करते हैं। तो हम लोग ने एस्केलमेंथेस में कौन से थे, एस्कैरिस, जो हमारी बॉडी में रहता है, इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, लाइक बहुत वॉमिटिंग एंड मोशंस, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड एंटेरोबियस को पिनवर्म भी कहते हैं। फिर आता है हमारा एनेलिडा फाइलम। एनेलिडा फाइलम मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं और यहाँ से सीलोमेट्स कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्लेटीहेलमिन्थेस से, राइट। ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है। और अब यहाँ से बाइसिमेट्रिकल चल रहा है। बाइसिमेट्रिकल मीन्स जिनको 20 से अगर डिवाइड करें तो 2 इक्वल हाफ्स में हम लोग देख सकें, राइट। तो नीमेटोडा में आपका आता है अर्थवर्म, लीच, इनको क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, इनमें छोटे छोटे सेगमेंट्स बने होते हैं।
और अगर आप अर्थवर्म में देखो तो उनमें नर्व रिंग प्रेजेंट होती है और सीडियोपोडिया प्रेजेंट होता है, सॉरी पैरापोडिया प्रेजेंट होता है और इस तरह से उनमें स्मॉल लेग्स भी प्रेजेंट होते हैं नेरीज में। तो उसके बाद हम लोग आते हैं एस्केलमेंथेस, हो गया ये आपका, ठीक, यहाँ तक कि क्लियर। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, देन टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथेस दैट इज ऑल्सो नोन एज निमाटोडा एंड देन एनेलिडा। अब एनेलिडा के बाद आता है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में प्रॉपर सेगमेंटेशन होती है बॉडी में। ऑर्थ्रोपोडा में मेनली इंसेक्ट्स आते हैं सारे, जैसे कि हमारी हाउस फ्लाई और मॉस्किटो, हनी बी, बग्स, सारे इंसेक्ट्स आते हैं, प्रॉन्स, ये सारे क्या है ऑर्थ्रोपोडा। इनमें लेग्स होते हैं प्रॉपर, फेदर्स भी होते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको अलग से जब ऑर्थ्रोपोडा पढ़ाऊँगी फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, ये बाइसिमेट्रिकल भी है और ये सीलोमेट भी है, करेक्ट। फिर हम लोग बात करते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आजकल एग्जाम्स में टिक मार्क क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मैं वो पॉइंट ही मेनली बता रही हूँ जो कि ज़्यादा से इम्पॉर्टेंट है, आते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का। मोलस्का में कैल्केरियस शेल्स प्रेजेंट होती हैं, ऊपर हार्ड कवरिंग होती है एक, और अंदर स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने पाइला देखा है ना, घोंगा जिसे कहते हैं वो, तो पाइला है, पाइला ग्लोबोसा, यूनियो, ये सब किस में आते हैं, मोलस्का में आते हैं। सीपिया, जो पर्ल जिससे बनती है ना मोती, वो ऑयस्टर, उसे कहते हैं ऑयस्टर, तो वो भी सब किस में आते हैं, मोलस्का में आते हैं। ये मेनली सारे मरीन फॉर्म्स होते हैं। फिर हम लोग आते हैं इकाइनोडर्मेटा में। लेट्स टॉक अबाउट इकाइनोडर्मेटा में एनस एब्सेंट होता है, प्लस इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है। इसका सबसे मेन जो आप कह सकते हैं एनिमल है आता है, वो है स्टारफिश, जो कि बहुत स्टेरियस जिसे कहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके लार्वल फॉर्म्स भी बहुत पूछे जाते हैं। तो यह आपका कंप्लीट हुआ नॉन कॉर्डेटा। फिर से रिवाइज का टाइम आ गया। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथेस, नीमाटोडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, राइट। ये आपके क्या हो गए, नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट। अब हम बात करते हैं कॉर्डेट। कॉर्डेट में क्या आते हैं, कॉर्डेट्स में सबसे पहले प्रोटोकॉर्डेटा आता है, फिर उसके बाद उसमें ही एक डिवीजन होता है एग्नाथोस्टोमेटा एंड ग्नाथोस्टोमेटा। फिर ग्नाथोस्टोमेटा के क्लासेस होते हैं बहुत सारे, जैसे पाइसेस एम्फीबिया, तो वो मैं बताती हूँ। कॉर्डेटा की जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसमें, नोटोकॉर्ड। ये मैं आपको डिफरेंस बिल्कुल बताऊंगी एक अलग वीडियो में। नोटोकॉर्ड समझ रहे ना, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, मैं आपको डिटेल वीडियो ज़रूर बताऊंगा। अभी सब बताने लग जाऊंगी तो फिर हम लोग मुद्दे से भटक जाएंगे। तो लेट्स बैक टू द आवर मेन टॉपिक। तो फिर हम लोग सबसे पहले प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में बात करते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा वो है जिसमें नोटोकॉर्ड लाइफ के किसी एक लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बाद वो एब्सेंट होती है। लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होने की वजह से वो प्रोटोकॉर्ड कहलाते हैं। जैसे लाइफ टाइम तो नहीं होती, लेकिन चूँकि लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है इसलिए वो प्रोटोकॉर्ड के अंडर आते हैं। प्रोटोकॉर्ड भी 3 टाइप्स के होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। जो हेमीकॉर्डेटा है उसमें एक आता है बेलेनोग्लॉसिस या टंग वर्म, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि बेलेनोग्लॉसिस किस फाइलम का है, किस क्लास को बिलोंग करता है। तो बेलेनोग्लॉसिस हेमीकॉर्डेटा ग्रुप को बिलोंग करता है, जो कि प्रोटोकॉर्डेट है, राइट। फिर हमें बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फिऑक्सिस आता है, यूरोकॉर्डेटा में ऑफियोसोरिक्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे उसमें भी एनिमल्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे एग्नाथोस्टोमेटा की। अब हम लोग प्रॉपर जो कॉर्डेटा है उसमें बात करते हैं। प्रॉपर कॉर्डेटा में
कॉर्डेटा में, जिसमें नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और इसमें सबसे पहले जो आता है वो है एग्नैथोमास्टा, यानी कि इसे एक्रेनिएटा भी कहते हैं। ए मीन्स, मैंने क्या बताया था, ए मीन्स एब्सेंट, तो एक्रेनिएटा मीन्स जिसमें ब्रेन एब्सेंट होती है। ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट। तो एग्नैथोस्टोमेटा में जॉलेस फिशेस आती हैं। जॉलेस फिशेस में इनमें ब्रेन एब्सेंट होता है। फिर आते, इसीलिए इसको वर्टिब्रेटा कैटेगरी में नहीं रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका ग्नैथोस्टोमेटा। तो ग्नैथोस्टोमेटा में जो ग्रुप है उसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसे नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड होता है, इसलिए इसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा कम्स अंडर कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा के अंदर चूंकि प्रोटोकॉर्ड भी होता है, इसलिए हम लोग कॉर्डेटा को डायरेक्टली वर्टिब्रेटा नहीं कहते हैं। कॉर्डेटा के भी 2-3 पार्ट, उसे भी सेपरेट किया गया है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कॉर्डेटा को वर्टिब्रेटा नहीं कह देते। वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा के अंदर आता है। तो वर्टिब्रेटा में सबसे पहले आपका फिशेस आता है, पाइसेस। तो पाइसेस में आपकी सारी जितनी भी फिशेस हैं, शार्क है और लोब्यूरोइता, और जितनी भी आप लोगों ने बहुत सारी फिशेस पढ़ी होंगी, वो सारी फिशेस किस में आती हैं? इवन हिप्पोकैम्पस जो होता है वो भी पाइसेस में आता है। उसको सी हॉर्स कहते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सी हॉर्स किस ग्रुप का है, ऑर्थ्रोपोडा का है कि किसका है, लेकिन जो सी हॉर्स है, हिप्पोकैम्पस जिसे कहते हैं दरियाई घोड़ा, वो पाइसेस में आता है, यानी कि फिशेस में आता है, इंक्लूड होता है। मत्स्य वर्ग हिंदी में कहते हैं। फिर आपका आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया, ये सारे मैं क्लासेस बता रही हूँ जो कि ग्नैथोस्टोमेटा में आते हैं। ठीक, एम्फीबिया में आते हैं आपके फ्रॉग, और यहाँ से आपका फिशेस में भी 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और जो एम्फीबिया है वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक, इसमें आते हैं आपका फ्रॉग, ब्यूफो, एलाइड्स। अच्छा, एक इसमें एम्फीबिया में एक इम्पॉर्टेंट है एक्सोलोटल लार्वा, जो कि है एम्बाइस्टोमा का। एम्बाइस्टोमा एक फ्रॉग लाइक होता है, लेकिन उसका जो लार्वल स्टेज है एक्सोलोटल लार्वा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि किसका है। वो है एक्सोलोटल लार्वा, किसका है? एम्बाइस्टोमा का। कम्स अंडर एम्फीबिया ग्रुप क्लास। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में जितने भी रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं वो आते हैं। रेंगने वाले, इसके अलावा ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल। इसमें आपके स्नेक्स आते हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सब आता है, गैवियलिस एंड लिजर्ड, नो। तो ये सारे रेंगने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे रेप्टिलिया में आते हैं। देन वी कम टू एव्स। अच्छा, रेप्टिलिया तक हमारा क्या था? कोल्ड ब्लडेड था। हाँ, तो उसके बाद हम जब एव्स में आते हैं, एव्स में सारे पक्षी आते हैं, यानी कि बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स भी आती हैं और फ्लाइंग बर्ड्स भी आती हैं। तो एव्स में आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट स्टार्ट हो जाता है, और रेप्टिलिया में 3.5, हम लोगों ने रेप्टिलिया तक पढ़ा था ना, रेप्टिलिया तक में 3.5 एक तरह से कहा जाता है कि 3 कंप्लीट होता है, और एक स्यूडो टाइप का वेंट्रिकल जो होता है वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता है, इसलिए उसको स्यूडो कहते हैं। तो 3.5 आप मान सकते हैं। वैसे मेनली 3 भी, जनरली 3 ही कहा जाएगा, लेकिन अगर कभी 3.5 आए ऑप्शन में तो आप रेप्टिलिया के लिए 3.5 ऑप्शन टिक करेंगे। फिर हमारा आता है एव्स में हमारा बर्ड सारे आ गए, जैसे कि ईमू है, और ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग। देन आपके जितने भी स्पैरो, पिजन, फेदर्स होती हैं इनमें, इसमें बोन हॉलो होती है। ठीक, फिर हमारा लास्ट क्लास आता है मैमेलिया। मैमेलिया में आपका ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और ये भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। एक तो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया।
प्रोटोथीरिया में ओवोविविपेरस आते हैं। ओवोविविपेरस कौन से होते हैं? जो एग देते हैं लेकिन मैमरी ग्लैंड होती है उनमें, तो वो होते हैं वो होते हैं कौन से? मैम ऑर्निथोरिंकस या डकबिल प्लैटिपस इसे कहते हैं, या और एकिडना वगैरह भी होता है। तो ऑर्निथोरिंकस तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आ ही जाता है कि कौन सा ओवोविविपेरस है। ये ओवोविविपेरस कौन सा होता है? ऑर्निथोरिंकस, ठीक, जिसे डकबिल प्लैटिपस भी कहते हैं। फिर आता है आपका मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में आपके जो कंगारू होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो होते हैं मेनली, वो आते हैं कैंगारूज। तो उसके बाद आते हैं यूथीरिया। यूथीरिया में आते हैं एनिमल्स प्लस ह्यूमन बींग्स। इनमें प्रॉपर हेयर्स होते हैं, ईयर पिन्ना मीन्स दिस इज ईयर पिन्ना होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, प्लस ये एनल टेल्स प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है इसमें, जैसे कि